हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर 5 जो आपका 12th क्लास का चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे आपको, है ना। अब आप इसे टेस्ट पेपर समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसा भी आप समझना चाहें। जैसा आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको मैं पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं बच्चों कि कोलाइडल सॉल्व में से प्रकाश किरण में जो गमन करते हैं तो क्या होगा। फेरिक ऑक्साइड सेल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं क्या होगा, धनावेश ऋणावेशित कॉल क्या होंगे। रंग नीला क्यों होता है, AgNO3 विलयन में क्या विलयन मिला दिया जाए तो क्या होगा। और निम्न को हम जो सम्मिलित करना हमें, तो इनको सम्मिलित करने के लिए CMC क्या होता है, फिटकरी कैसे शुद्ध करती है, सल्फर सॉल्ट क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 का लैक परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, फ्रेंडली समीकरण इसकी दाब पर परिस्थिति बताएं, तो ग्राफ बताओ इसका, है ना। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। आइए बच्चों एक एक करके सॉल्व करते हैं। बच्चों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अगर नया है। और बच्चों एक चीज़ और हम आपको कह दें यहाँ से कि जो भी पुराने आपके नए स्टूडेंट्स हैं जो 11th से 12th में आए हैं, प्लीज़ बच्चों उन तक इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि हमें भी आसानी हो आगे, ताकि आगे इस चैनल का जो सपोर्ट है NCERT का फुल टू जो कोर्स है वो यहाँ पर मैं करवाऊँगी। जो क्वेश्चंस कुछ चैप्टर बिल्कुल चेंज नहीं है उनमें, तो एज इट इज़ रहेंगे, और जिनमें चेंज है थोड़ा बहुत तो वो मैं कवर करा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे यहाँ से कि प्रकाश किरण पुंज कोलाइडल सॉल्व में से अगर गमन करता है तो क्या होगा उस समय। तो बच्चा ए का जो आंसर होगा कि प्रकाश किरण पुंज, तो ए का आंसर है यहाँ से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होगा बच्चों, टिंडल प्रभाव, मतलब जो प्रकाश का जो पथ है वो यहाँ से आपको प्रकीर्णित होता हुआ दिखाई देगा। प्रकाश का पथ क्या हो जाता है, प्रकीर्णित होता है, क्योंकि कोलाइडल कण जो होते हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाता है। देखिए फेरिक ऑक्साइड के सॉल्व में NaCl का विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन का मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ से इस तरह से कह दिया कि ये अपने पास क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, मतलब Fe2O3 का सोल्यूशन है। आपने इसके अंदर NaCl मिला दिया तो यहाँ से Fe+3 आयन और ऑक्साइड आयन है, तो ये Na जो होगा वो इससे जुड़ जाएगा और क्लोरीन जो होगा वो फेरिक आयरन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अवक्षेप तैयार हो जाएगा यहाँ पे, तो स्कंदन हो जाएगा या अवक्षेपण हो जाएगा। तीसरा है कि कोलाइडल सॉल्व में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए। तो आप जानते हैं बच्चों कोलाइडल जो कण होते हैं, देखिए यहाँ पर कोलाइडल जो सॉल्व होते हैं, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्व पर जाकर या तो प्लस आवेश होता है या फिर बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कैथोड एनोड प्लस माइनस, तो प्लस वाले जो कोलाइडल कण होंगे वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव की ओर जाएंगे, या फिर अगर इसमें नेगेटिव वाले कोलाइडल कण होंगे तो कहाँ जाएंगे, प्लस की ओर जाएंगे। तो यहाँ से वैद्युत कण संचलन की घटना यहाँ से दिखाई देती है। और पूरा आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा बच्चों, वैद्युत कण संचलन। अर्थात नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में किसके कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। वायुमंडल में धूल के कण होते हैं जो कि, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमने कह दिया वायुमंडल में धूल के कण होते हैं जो कि नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित। यहाँ ये धूल के कण लिखना जरूरी है क्योंकि अगर धूल के कण नहीं होते हैं तो हमें आकाश या अंतरिक्ष की बात करें, आकाश कह दे या आपसे कह दे कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को यह काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई धूल का कण नहीं होता जो प्रकाश को प्रकीर्णित कर सके। क्या होगा यदि AgNO3 के विलयन में Ki विलयन आधिक्य में मिला दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि अगर AgNO3 में अगर Ki विलयन मिलाया जाता है तो वैसे रिएक्शन जो होती है वो होती है Agi + KNO3, और Ki इसमें कैसा मिलाया जाता है बच्चों, आधिक्य में मिलाया जाता है। ठीक है, आधिक्य में मिलाने के बाद अब आपको हमको बता दें कि यहाँ से जो विलयन में AgNO3 क्या है, कम है, तो ये सारा तो ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन जो Ki है ये ज़्यादा था इसलिए K+ आयन और I- यहाँ बचे होंगे, और Agi अवक्षेप है तो इसमें से कॉमन आयन कौन सा है, आयोडाइड आयन है, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसको मिलाने पर Agi, इस तरह से लिख लो, Agi + आयोडाइड आयन इसके ऊपर आवेशित हो जाएगा जिससे ऋणावेशित कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। बच्चों एक चीज़ और, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जाएगा, कोलाइडल विलयन प्राप्त। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, इस पूरे पेपर में मैंने टेस्ट पेपर में कहीं भी डायग्राम का नाम नहीं लिया है क्योंकि डायग्राम्स आपको पता है, जितने भी इसके अंदर डायग्राम है सारे कर लीजिएगा। क्वार्टेल अवक्षेपक, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, और जो भी हैं आपके ब्रेडिंग आर्क विधि, वैद्युत कण संचलन, अपोहन, विद्युत अपोहन, सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डायग्राम से
आता है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता AgNO3 और Ki, जिसके अंदर AgNO3 किस में होता, आधिक्य में होता, और फिर यहाँ पर रिएक्शन होती, तो यहाँ पर बनने वाला जो सोल्यूशन होता, अब इसमें से जो AgNO3 आधिक्य में है तो यहाँ पर कौन सा आयन अधिशोषित हो जाता है, Ag+, जो अधिक होता है उसमें से कॉमन आयन अधिशोषित हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती बच्चों तो फिर ऐसा होता। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो धातु का कोलाइडी विलयन किस विधि से बनाया जाता है, यहाँ पे एविले लवण ऑक्सीकरण, धातुओं का लवण अपचयन से, अधातुओं एविले लवण जो बनाया जाता है बच्चों ये उभय अपघटन से है, हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन से, धातुओं का अपचयन से, और अधातुओं का किससे होगा बच्चों, ऑक्सीकरण से। ठीक है, देखिए CMC क्या है बच्चों, CMC वो है क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिससे कम सांद्रता पर ये विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं तथा इससे ऊपर की सांद्रता पर यह कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और साबुन के लिए CMC की वैल्यू होती है 10⁻³ मोल प्रति लीटर। या तो आप इसको रट लीजिए या आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ इसकी घात याद करने का। CMC कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, तो 10 की घात कितनी लगा देनी है, -3। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो इसके पर घात कितनी होगी। फनी सी चीज़ है लेकिन घात का मान कभी आप नहीं भूलेंगे। फिटकरी पीने के पानी को किस प्रकार शुद्ध करती है बच्चों, फिटकरी का सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 9 में भी फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। बच्चों ये फिटकरी का सूत्र होता है। अब इसके अंदर से आपको दिख रहा है जो पीने का पानी जो होता है, पीने के पानी में क्या होते हैं, ऋणावेशित कण। पीने के पानी में ऋणावेशित कण मिट्टी के होते हैं। किसके होते हैं बच्चों, ऋणावेशित कण मिट्टी के होते हैं। अब ऋणावेशित कणों को कौन उदासीन करेगा, धनावेशित कण उदासीन करेगा। और जो धनावेश इसके अंदर कौन कौन सा है, एक K+ है और एक एल्यूमिनियम आयन है। इनमें से प्रभावी कौन सा है, एल्यूमिनियम आयन। तो बात किसकी करेंगे, एल्यूमिनियम आयन की, कि Al+3 आयन द्वारा ये कण उदासीन हो जाते हैं। ये कण जिससे पीने का पानी शुद्ध हो जाता है, लिख देंगे, जिससे पीने का पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया। निम्न को परिक्षित प्रावस्था के कणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो इसके अंदर हम आपको बता दें बच्चों, सल्फर का जो सोल है ये आएगा आपका बहुआण्विक कोलॉइड में। क्यों आएगा, क्योंकि सल्फर के कण बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसके छोटे छोटे कण आपस में संयोजित होकर कोलाइडी कण बना लेते हैं और ये S8 होता है। सोडियम स्टीरेट आएगा बच्चों, ये आएगा सहचारी कोलॉइड में या मिसेल में आएगा ये, या संगुणित कोलॉइड कह सकते हैं इसका दूसरा नाम, सहचारी या संगुणित कोलॉइड। ठीक है, और यहाँ पॉलीथीन या हम कह दें प्रोटीन के अणु या एंजाइम के अणु, जितने भी बड़े अणु हैं वो सीधे आएंगे बच्चों वृहद अणु में। ठीक है, आगे का देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन। दूध, पनीर, धुआं ये किस प्रकार का कोलाइडी तल है। तो दूध है बच्चों पायस, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इमल्शन। पनीर किसका है बच्चों, जेल का है, जिसके अंदर ठोस जो होती है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। धुआं यहाँ पर किसका उदाहरण है, एरोसोल का है, जहाँ पर वायु जो होती है ये परिक्षेपण माध्यम का उदाहरण है। तथा यहाँ पर जो गोल्ड सोल है ये सीधी सी बात सामान्य विलयन जो होता है उसका उदाहरण है। सोल जहाँ परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। एल्यूमिनियम का लेख परीक्षण बच्चों, अधिशोषण की जो अनुप्रयोग है उसी में से था ये क्वेश्चन, और आंसर है यहाँ पर अधिशोषण के सिद्धांत पर। नोट कर लीजिए इसको, अधिशोषण के सिद्धांत पर। ठीक है, फ्रेंडली समीकरण बताते हुए, फ्रेंडली समीकरण क्या है, देखो बच्चों इसकी परिस्थिति जो होती है वो होती है x/m समानुपाती p⁴n, अर्थात मध्यवर्ती दाब जो होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी समीकरण जो आती है वो आती है log x/m बराबर log
पी प्लस, एक सेकेंड, या बराबर लिख सकते हैं के, तो log k प्लस 1/log p समीकरण आती है y बराबर mx प्लस सी। mx प्लस सी का जो ग्राफ होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। यहाँ पर जो y अक्ष होगा वो log x बटा m होगा, जो x अक्ष होगा वो कौन सा होगा, log p होगा बच्चों। जो यहाँ इसका ढाल होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास m, वो 1/n होगा, और जो c है इसका वो क्या होगा, log k, इसका अंतःखंड। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों, आवश्यक ग्राफ बनाइए। बच्चों यहाँ पर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्यों, क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ताप के द्वारा प्राप्त होती है। बच्चों एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ से अधिशोषण की ऊष्मा पूछी जाती है जो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है रासायनिक के लिए। ठीक है, अब आप ये यहाँ से याद कर लेना। और जो इसका ग्राफ है जो इसके लिए बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से बनाना है ना। जो यहाँ पर ये चीज़ बताएगी वो किसको बताएगी, सक्रियण ऊर्जा को। आगे देखें, अधिशोषण के समय डेल्टा एच और डेल्टा एस के मान क्या होंगे, है ना। और डेल्टा, यदि मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तो यह है एक, अगर डेल्टा जी का मान कैसा है, ऋणात्मक, तो इक्वेशन लिखते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम जानते हैं अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो इसका मान नेगेटिव माइनस टी। जब कोई चीज़ अधिशोषित होती है तो कण क्या होते हैं, पास पास आने लगते हैं, जिससे एंट्रोपी का मान भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से नेगेटिव माइनस और ये टी और इसको जोड़ोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी का मान जब नेगेटिव आ जाता है तो निश्चित रूप से वो अभिक्रिया कैसी होती है बच्चों, निश्चित रूप से वो अभिक्रिया स्वतः होती है। तो यहाँ से डेल्टा एच का मान नेगेटिव होगा और डेल्टा एस का मान क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव ही होगा। AH2S3 के ऋणात्मक कोलॉइडी विलयन में सर्वाधिक स्कंदन किस आयन के द्वारा होगा। बच्चों AH2S3 का यह ऋणात्मक कोलॉइड है जो सल्फाइड आयन के अधिशोषण की वजह से होता है। इसका जो स्कंदन होगा वो किससे होगा, स्कंदन होगा पॉजिटिव आयन के द्वारा। तो आपको पॉजिटिव आयन का आवेश देखना है किस पर कितना होगा। इसके अंदर पॉजिटिव आयन K+ आयन है, यहाँ दूसरे में SN+4 आयन है, तीसरे में Al+3 आयन है, चौथे में Na+ आयन। अब आप खुद ही बता दीजिए किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सर्वाधिक स्कंदन SnCl4 के द्वारा होगा। और क्रम के रूप में क्या होगा, पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर इसका आएगा, तीसरा और चौथा जो नंबर है वो बराबर रहेगा। आयन के हिसाब से यहाँ आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रव स्नेही तथा दो द्रव विरोधी कोलॉइड बताइए। तो बच्चों द्रव स्नेही के अंदर क्या आएंगे, यहाँ पर ये आएंगे अपने पास स्टार्च और गोंद। और जबकि द्रव विरोधी जो आएंगे बच्चों यहाँ से वो आएंगे आपके पास गोल्ड का विलयन और सिल्वर का कोलाइडी विलयन। बच्चों यहाँ से 14 क्वेश्चन बीच में रह गया था कि चांदी का रक्षित कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है। तो बच्चों चांदी का विलयन कहलाता है प्रोटोरजिरोल या आर्जिरोल, प्रोटोरजिरोल या आर्जिरोल कहलाता है। और गोल्ड का कोलाइडी विलयन कहलाता है पर्पल ऑफ कैशियस, या आप हिंदी में लिख देंगे कैशियस पर्पल कह सकते हैं, पर्पल ऑफ कैशियस। या क्वेश्चन आ जाता है कैशियस ऑफ पर्पल का नाम बताइए, तो वह है गोल्ड का कोलाइडी विलयन जो बैंगनी कलर का होता है। बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर अंतर का प्रश्न नहीं लिया है, सारे जितने भी अंतर हैं वो करके जाइएगा। मैं नाम बता रही हूँ, चाहे नोट डाउन कर लीजिए। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर, दूसरा यहाँ से ले लीजिए अधिशोषण अवशोषण में अंतर, तीसरा ले लीजिए रासायनिक अधिशोषण और रासायनिक भौतिक अधिशोषण में अंतर, कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयनों में अंतर। जितने भी अंतर आपको इस चैप्टर में दिख रहे हैं वो सब आप प्लीज़ बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ नज़र आते हैं, कोलाइडी कणों का आकार कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और है जो बच्चों मेरे को ध्यान आ गया है अभी, जो मैंने यहाँ नहीं लिया है। क्या NaCl, क्या यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेकंड बच्चों यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या NaCl
क्रिस्टलाभ तथा कोलॉइड दोनों का कार्य कर सकता है, कोलॉइड का कार्य कर सकता है। देखिए NaCl इन H2O, अगर पानी में अगर NaCl को घोल दिया जाएगा तो NaCl के कण छोटे हो जाएंगे। उस समय ये कैसा विलयन बनेगा बच्चों? वास्तविक विलयन होगा तथा यहाँ पर कणों का आकार जो होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो इस समय किसका काम करेगा? क्रिस्टलाभ का काम करेगा, क्रिस्टलॉइड का काम करेगा। लेकिन अगर NaCl को बेंजीन में डाल दिया जाए बच्चों, ये अपने पास बेंजीन है और इसके अंदर NaCl डाल दिया जाए तो पूरा कण जो रहेगा उसका आकार बड़ा रहेगा, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहेगा जो कोलॉइडी कण की रेंज है। तो उस समय किसका काम करेगा? कोलॉइड का काम करेगा। इसका मतलब कोलॉइड क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है, ना कि स्वयं एक पदार्थ है। आपसे पूछ लिया जाए कोलॉइड क्या है तो आप बताएंगे कोलॉइड एक पदार्थ नहीं है, कोलॉइड एक पदार्थ की अवस्था है। बच्चों और भी इसके अंदर देखो रिड्यूस सिलेबस था, इसलिए इसके अंदर एंजाइम और उत्प्रेरक, जियोलाइट उत्प्रेरक वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आई हैं। तो जो बच्चे बाद में पढ़ेंगे उनके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, और जो इस साल बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं फिर से कह रही हूँ, डायग्राम का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, अंतर वाला प्रश्न इसके अंदर से बनता है। उनके अलावा ये क्वेश्चन कराए हैं तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, डायग्राम और डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन थे बच्चों वो ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से आप ढील मत छोड़िएगा इन क्वेश्चंस को। डायग्राम, ब्रेडिंग आर्क विधि, टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, डेल्टा निर्माण, अपोहन, विद्युत अपोहन, इस तरह के सारे जो डायग्राम्स हैं वो ज़रूर करिएगा। कोलॉइडी चक्की, क्वार्टर लव अवक्षेपक। चलिए बच्चों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और बताइएगा बच्चे इस वीडियोस के साथ साथ, क्या आपको 2016 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हल चाहिए या नहीं? अगर आप यस करेंगे बहुत सारे बच्चे तभी हम उस वीडियो को बनाएंगे, 1 या 2 बच्चों के कहने पर हम वो वीडियो नहीं बनाएंगे। बच्चों आप इंटरेस्टेड हो तो बताना, अदरवाइज़ वीडियो हम उसमें तभी बनाएंगे अगर आपके इंटरेस्ट होगा तो 2016 से 2020 तक के लिए, क्योंकि बच्चों मेहनत बहुत होती है और फिर अकॉर्डिंग उसके अंदर व्यूज़ नहीं होते हैं तो हमारी मेहनत भी बच्चों ख़राब हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब तक के लिए इतना, और शेयर करना नहीं भूलेगा प्लीज़ स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।